ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 2-1-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज रविवार। प्यारे बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि वाचा के सेवा के साथ साथ मनसा सेवा करो, क्योंकि मनसा सेवा शुभ भावना शुभ कामना संपन्न बनो, इससे अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। बाबा कहते बाप के नव निर्माण कार्य में समीप संबंधी तो सभी हैं, पर विश्व के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। ब्राह्मण बच्चों का विशेष कर्तव्य है सेवा करना। तो मनसा सेवा हर एक के अंदर उमंग उत्साह बढ़ाती है। दुनिया वाले तो नया वर्ष बनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में ये लक्ष्य है कि हम विश्व को ऐसा नया बना दें जो सब बातें नई हो जाए, जिसमें हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नई बन जाए। वैसे भी हर व्यक्ति को नई चीज़ अच्छी लगती है। पुरानी अगर अच्छी लगती है तो सिर्फ सजा के रखते हैं म्यूजियम में। बाकी सारी दुनिया तो पुरानी दुनिया में है, और अब नई दुनिया में चलने के लिए इस समय संगम युग पर हो, जो विशेष संगम युग उड़ती कला का युग है। दुनिया वाले तो एक दिन नया मनाते हैं, लेकिन आपके लिए पूरा समय अर्थात संगम युग ही नया युग है। आपकी हर घड़ी नई उड़ती कला। अब आपकी बुद्धि नई दुनिया में है या पुरानी दुनिया में भी जाती है। बाबा कहते पुरानी दुनिया में नहीं जानी, अभी थोड़ा अनुभव करना है। आज बाबा आए हैं सबसे मिलने के लिए। सभी दूर देश से भाग भाग कर बाबा के पास पहुँचे हैं। आप सभी दूर देश से आए, बाबा भी दूर देश से आए नया वर्ष मनाने के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए, अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए, दूर के परिवार के लिए। सब कुछ नया सोचना है कि नया वर्ष क्या करना है। बेहद के बाप के बच्चे हो, आप भी बेहद के हो, तो सबका सोचेंगे, क्योंकि इस समय बाप दादा सभी साथियों की जिम्मेवारी है। करण करावनहार बाप है, लेकिन हम विशेष निमित्त हैं। मुरली की रिवाइज डेट है 31/12/89 वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को भी नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण कार्य में समीप साथी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय की नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप तो सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों के ब्राह्मण जीवन की विशेष कर्तव्य अथवा सेवा है कि दिन रात सेवा से उमंग उत्साह से उड़ते रहो। विश्व को नया बनाने के लिए सदा खुशी में उड़ते रहो। दुनिया वाले नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में ये लगन है कि सारा विश्व ही नया बने। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नहीं बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार है। अब आप बच्चे चाहते हो जय जयकार की दुनिया हो, जिसमें हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नई बन जाए। वैसे तो हर व्यक्ति को सबको नया ही अच्छा लगता है। पुरानी चीज़ अगर अच्छी लगती है तो सिर्फ नाम मात्र म्यूजियम में सजा कर रखने के लिए, लेकिन नई चीज़ तो सब पसंद करते हैं। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप संगम पर रहते हो। पुरानी जीवन तुम्हारी समाप्त हो गई, नए ब्राह्मण जीवन में हो।
दुनिया वाले तो एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो ये संगम युग ही नया युग, नई जीवन, हर कर्म हर सेकंड नया है। तो बाबा कहते क्या तुम्हें पुरानी दुनिया में अच्छी लगती है? हर चीज़ नई अच्छी लगती है, तो बुद्धि पुरानी दुनिया में नहीं जानी है। आज तो बाप दादा मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुँचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए, अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए, अपने दूर के परिवार के लिए, सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचा ना। बेहद बाप के बच्चे हो, बाप भी बेहद का है, तो सबका सोचेंगे, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की जिम्मेवारी है। करण करावनहार बाप है, आप निमित्त हो। आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे में, अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या विशेषता लाई और क्या संपर्क में क्या नवीनता लाई। तो नया वर्ष मनाने का चार्ट रहा, मनसा सेवा का कितना चार्ट रहा, वह भी मनसा का चार्ट देखना है। सब बातों में चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, समय की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभकामना के शुभ वाइब्रेशन अपने और दूसरों के भी अनुभव हों। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। हमारे शुभ वाइब्रेशन जब उनको अच्छे लगते हैं तो उनके दिल से विशेषता निकले। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहो। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभव ही हो गए, अगर सेवा नहीं मिलती तो खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ मनसा सेवा भी स्वतः होनी चाहिए। वाचा सेवा के तो बहुत अच्छे प्लान बनाते हो, कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की सेवा करेंगे। तो वाचा सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान बनाते हो। मेजॉरिटी अच्छी सेवा में इस सेवा से आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका तो आ गया, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें, इसमें माइनॉरिटी है, संख्या कम है, मेजॉरिटी नहीं है। जब कोई ऐसी बात आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है, लेकिन निरंतर वाचा सेवा के साथ नेचुरल मनसा हो, ये विशेषताएं और ज़्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो। आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगती है वो मनसा सेवा के सहयोग से वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा भी शक्तिशाली, सेवा भी सफलता ज़्यादा अनुभव करेगी। जितना भी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है, वो सब मनसा सेवा से समाप्त हो जाएंगी। जो आप स्वयं सोचेंगे वह एक जादू हो जाएगा। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो ये अभ्यास जादू का मंत्र करेगा। इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो। ये नवीनता की विशेषता लाओ। जब मनसा में सदा शुभ भावना, शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में भी हलचल होती है, उससे भी स्वतः किनारा हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं वो नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में भी कभी घबराएंगे नहीं। सोचते हैं वायदा किया था बाप और मैं, ये थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में भी रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर
चलना, कहते ये मुश्किल है, लेकिन ये भी बहुत सहज हो जाएगा मनसा सेवा से। क्योंकि मन में दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरों के संस्कार दब जाएंगे। वे आपका सामना नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। फिर स्वतः कहेंगे हम ही 40 के साथ रह सकते हैं। तो इस समय चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को हर समय नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए, अंत तक 33 करोड़ देवता हैं, उनकी तो बात छोड़ो। 9 लाख अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में अच्छी आत्माएं चाहिए जो सतयुग के पहले जन्म में आए। प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होना है, पहले वर्ष का, पहले मास का पहला दिन। तो उसमें जो प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, सब नंबर 1 होंगे। तभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है। कितने लाख तैयार किए? नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। नंबर 1 भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी, स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं, वो दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार या भाई बहन का स्नेह नहीं। अभी जहाँ तक पहुँचे हैं, जो सेवा करते हैं उनके प्रति स्नेही बनते हैं, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करो। उन्हों के भी दिल में बाबा निकले, तभी तो प्रजा बनेगी। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो सभी से चाहिए। ये इस मनसा से वाचा की सम्मिलित सेवा में व्यंग मार्ग की सेवा का प्रभाव पड़ेगा। पहले की सेवा, अभी की सेवा, व्यंग मार्ग की सेवा, कहते हो ना, आगे चल और ही व्यंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है, मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती। बाबा के स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती। भाग दौड़ करते अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी बनाते हैं। बाप का स्नेह, बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप का स्नेह, बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा भी बच्चों को देख देख बहुत खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक जैसी की बहुत अच्छी की, अभी और विहंग मार्ग की सेवा करनी है। इसमें क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। एक से अनेक होते व्यंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी की सेवा उनको निमित्त बनने, उनकी बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती, लेकिन अनुभूति में कमज़ोर होती। तो जो जिस बात में कमज़ोर होते हैं उसको उसी कमज़ोरी का ही तीर लग सकता है। तो जब अनुभूति होती है तब समझते हैं ये तो हमारे से ऊंचे हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं कि आप लोग तो बहुत अच्छे हो और भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान के आशीर्वाद मिल रही है। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद से इनको जीवन है। अब ये अनुभूति करानी है। अभी ऐसा जादू मंत्र चलाओ जो वाणी की सेवा द्वारा धरती बनाई, हल चलाया, अब धरती को सीधा किया, अब इतनी रिजल्ट निकली। बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस चीज़ की प्राप्ति का पानी चाहिए। फल निकालने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ, क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा हो जाएगी, स्वयं की भी दूसरों की भी। ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना। भविष्य तो होगी, इस समय प्राप्ति है
सर्व प्राप्तियों में संपन्न रहना और संपन्न बनना और बनाना इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। ये गारंटी है। संगम युग की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है, ये गारंटी है। इस गारंटी को भगवान भी नहीं बदल सकते। ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना। पहले पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन, क्योंकि मधुबन वो कहते हैं चूल्हे पर सो दिल पर। वेद के भंडारे में सदा क्या भोजन खाते हैं। जैसे इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो। आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबन कहेंगे ना। जहाँ रहते हो वो तो परमानेंट एड्रेस है। जहाँ परमानेंट एड्रेस है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, अर्थात परमानेंट एड्रेस एक है। बाकी वहाँ तो सेवा के लिए बैठे हो। ऐसे नहीं समझो कि हम तो विदेशी हैं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहाँ सेवा के लिए भेजा है। ये बुद्धि की टचिंग से आपको भेजा, बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो। राज्य भारत में करेंगे या लंदन में। कभी ये नहीं सोचना कि हम विदेश में पैदा हुए। ब्रह्मा से पैदा हुए या विदेश से, फिर विदेशी कुमार वे विदेशी कुमारी कहलाएंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। भारत में यूपी के हैं, दिल्ली के हैं। जैसे आप भी सेवार्थ गए विदेश में, पर विदेशी नहीं है। ये नशा रखो, वो सेवा स्थान है। बाकी सबका जन्म स्थान मधुबन है। ये हिसाब तो अब खत्म हुआ, अब ब्राह्मण बन गए। जो होशियार होते हैं वो कभी फंसे हुए नहीं होते। हिसाब का किताब खत्म मानना कोई उधार नहीं। सब खाते साफ। सबसे अच्छी रस्म रिवाज ब्राह्मणों की है। किसी से कोई कर्जा लेना नहीं, देना नहीं। अच्छा जी, ओम शांति। चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा वाचा सेवा सासत करने वाले विहंग मार्ग के सेवा साथियों को, सदा बाप के समान सर्वात्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमारे लिए नवयुग की स्थापना हो रही है। अब आज का वरदान, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भाव। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भाव। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। चाहे प्रकृति द्वारा चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति सोच स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी बात का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप आ नहीं सकती। लवलीन स्थिति का अनुभव जो बाद में करना है। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था के नीचे नहीं लाओ। बैठ कर के एक लगन में मगन होके बाबा के प्यार में खो जाओ। सारा दिन यही अभ्यास करते रहो, अमृत वेले से लेकर रात तक। ओम शांति।